ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, और वो है क्रिप्टो को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस करने वाले वो भी नुकसान में, बिजनेस करवाने वाले वो भी नुकसान में, और बिजनेस के कस्टमर्स वो भी नुकसान में। तो आप सोचेंगे ये क्या बिजनेस है जिसमें सबके सब लोगों का नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही सुना और सही समझा। तो ये बिजनेस है क्रिप्टो का, और क्रिप्टो में कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। यानी कि क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स, उनकी हालत तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल, क्या हालत है आजकल क्रिप्टो की, नुकसान में। क्रिप्टो खरीदने के लिए फाइनेंस करने वाले लेंडर्स वो नुकसान में, और क्रिप्टो के एक्सचेंज चलाने वाले वो भी नुकसान में, कि सारे के सारे नुकसान में। और इस नुकसान से मुझे एक कोरिलेशन और याद आ रहा है बंसल जी के काम का, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये क्या कहानी है, कौन नुकसान में है, कितने नुकसान में है, क्यों नुकसान में, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो पैसा गया कहाँ ये समझ में नहीं आया, लेकिन चला गया ये समझ में आ गया, है ना। तो अब ये हुआ कैसे? तो वैसे हम देख रहे थे कि लगातार ग्लोबली आप देखिए हर एसेट क्लास में बिकवाली हो रही थी, और इसके चलते क्रिप्टो जो है उसमें बिकवाली तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। इंडिया की मैं आपको बात बताऊं तो 1 जुलाई को क्रिप्टो पे टीडीएस लगाना जो है वो सरकार ने शुरू कर दिया था, और इसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है क्रिप्टो के उसमें जोरदार गिरावट आई है। करीब 98% के आसपास की गिरावट जो है इसके बाद एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो के वॉल्यूम्स में देखने मिली है। और सिर्फ ये देश में ही नहीं हुआ, बल्कि अगर आप देखेंगे ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के ओवरऑल वॉल्यूम जो है, दाम गिरे जैसे क्रिप्टो के वैसे ही क्रिप्टो के वॉल्यूम्स जो है कहीं ना कहीं लगातार कम होते गए। इनफैक्ट कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो ऐसे हैं, एक है FTX US करके, उसने कह दिया कि हम तो अब क्रिप्टो में ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे और पूरी तरह से जो है इक्विटी पे शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। इस तरह के कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस की हालत है। अब फंड्स का क्या हुआ, आप देखिए सिंगापुर का एक क्रिप्टो हेज फंड है 3 एरोस कैपिटल, इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए कहीं ना कहीं फाइल कर दिया है। अब क्रिप्टो की तेजी के समय ये जो 3 एरो कैपिटल है इनका AUM करीब $10 बिलियन के आसपास होता था, और इन्होंने काफी सारे क्रिप्टोस में पैसे लगाए थे, जैसे कि ल्यूना नाम का एक क्रिप्टो था और UST जैसे क्रिप्टोस थे, इनमें इन्होंने पैसे लगाए थे। और आपने देखा ल्यूना का हाल क्या हुआ, एक समय था 3 महीने पहले करीब 9,000 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता था। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरे तरह से साफ हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पैसा लगाने तो आता होगा, हाँ भाव तो आता होगा, कुछ बताओ तो सही। बताइए क्या? एक पैसा सॉरी, एक पैसा, हाँ, एक पैसा, हाँ, एक पैसा रह गया, नाम के लिए रह गया। और ब्रोकरेज कितनी लगी उस पे? अगर कोई ले ही ले तो ब्रोकरेज कितनी लगेगी? एक पैसा छोड़ो, वो एक शिबू कॉइन है 0.000 पता नहीं आगे कितने जीरो लगते हैं, उसके बाद नंबर आता है उसमें। अच्छा, ऐसे भी शिबू, हाँ शिबू तो डॉगी का नाम मतलब। हाँ, बट तो डोज कॉइन बनाया था इलॉन मस्क ने, तो उसी के उसमें एक शीबा कॉइन बना दिया। अच्छा, उसी में से निकला। उसी में से निकला। खानदान तो वही है। तो जी, एक पैसा तो फिर भी ज्यादा है। ये बता रहा हूँ। तो इस 3 एरो कैपिटल ने ना दरअसल पैसे लगाने के लिए फंड जुटाए थे, करीब 5,200 करोड़ के आसपास का लोन जो है इन्होंने लिया था, और अब वो लोन चुकाना भी इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं लोन चुका पा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। और सिर्फ 3 एरो कैपिटल ने पैसे नहीं, बैंक्रप्सी फाइल नहीं किए, वॉयेजर नाम की क्रिप्टो कंपनी है, उसने भी यहाँ पे बैंक्रप्सी के लिए घोषणा कर दी है। तो लगातार ये जो क्रिप्टो कंपनीज है वो बैंक्रप्सी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बचा कैसे रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे है और अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। यहाँ बिटस्टैम नाम की क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने ट्रेड नहीं करने पे €10 महीने का चार्ज लगाने की बात की है। यहाँ पे चार्ज उन खातों पे लगेगा जिन पे बैलेंस जो है €200 से कम है। तो अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे और आपका बैलेंस कम है, आपने ट्रेड नहीं किया, तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, और जाहिर सी बात है अपने आप को बचाने के लिए ये चार्ज ले रहे हैं। अच्छा, €10 पर महीने, €10 पर मंथ, भले अंदर कुछ मतलब ₹1 वाला ये हो तो भी, हाँ कुछ भी हो, अगर आप उस एक्सचेंज पे हो, आपके पास ट्रेड नहीं किया आपने, तो पैसे दो। अच्छा, खाली अकाउंट को रखने का, पैसे। ये तो पहली बार ही सुना है सर। बहुत अजीब है सर। और अगर 1 साल तक ट्रेड नहीं किया तो €200 ले लेंगे आपसे। अच्छा, वैसे अगर आप देखो €120 बनता है पर महीने का, बट अगर 1 साल तक आपने नहीं किया तो €200 हो जाएगा आपका सीधा। फिर तो ऐसे ही कर ले, एक ट्रेड लिया बेच करके खत्म करे, ऐसे ही कर लो, कुछ वॉल्यूम दिखा दो। बट ये नई चीज है सर, अकाउंट इनएक्टिव है या नहीं करा तो। जैन साहब सुनिए पूरी कहानी आपने। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सुनी, और ये तो देखिए होना ही था। और
हमने तो एक बार डिस्कशन अपना 3:30 के बाद ही हुआ था, और एक बार शायद मस्ती की पाठशाला में या कोई बीच में निकली थी बात, तो बिटकॉइन को लेकर जब भी कोई सवाल आता है मैं तो उस पर रिएक्ट ही नहीं करता। आप तो देखे होंगे कि ट्विटर में मैं कितना जवाब देता हूं सबको, बट बिटकॉइन का कोई पूछे तो वैसे ही दूर रहते हैं, टीवी पे भी नहीं करते हैं, कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में नहीं करते हैं, और आज वो नतीजा देखने को मिल रहा है। और ये जो चार्जेस है, डोरमेंट अकाउंट होने के चार्जेस जो है, ये सारे सब अनएथिकल, और कहीं ना कहीं देखिए रेगुलेटर्स इतने सक्रिय भी नहीं है, तो इसीलिए सबको हम तो डराते ही हैं। और आजकल के न्यू जेन और न्यू एज ये सारी कई कंपनियां भी आई है, और प्लस जो यंगस्टर्स है, जो जिनको रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हम स्टॉक मार्केट पार्लेंस में बोलते हैं, वो लोग तो मतलब खाली बिटकॉइन की बात करते हैं, और जिसको देखो यही काम कर रहे हैं। सो इट्स गुड दैट ये जल्दी हो गया, और इंडिया में पता नहीं अब कितना हुआ है, पर जितनी स्पीड और जितनी तेजी से यहाँ पे अकाउंट्स खुले, और किस तरीके से ये लोग अगर पैसे लेंगे डोरमेंट अकाउंट्स के, हमारे यहाँ तो हम लोग खुद भी डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं तो हम लोग तो नहीं ले पाते हैं, बट यहाँ ये लोग अगर लेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा सबको झेलना पड़ेगा। तो सही है। अच्छा कुणाल जी, एक चीज बताइए, थोड़े समय पहले ऐसे ही हुआ था, बंसल जी रिलेट भी कर पाएंगे, बट नॉट ऐसे पर्सनली नहीं, ऐसा मतलब बता रहा हूँ ऐसा। तो पहले अभी वो बीच में थोड़े बैंकों के अकाउंट एनपीओ नहीं होते थे बहुत सारे, तो शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी के अकाउंट बैंकरप्ट हो गए, याद है ना? याद है। हाँ, फिर वो देश छोड़ के भी चले गए थे, ये सब हुआ। हाँ जी जी। तो तब ये बहुत चलता था कि जो कंपनी शराब बना रही वो दिवालिया होगी, बराबर है। बराबर। जिन बैंकों ने उस कंपनियों को लोन दिया उनके लोन भी बैड डेट्स हो गए, मतलब बैंक के भी पैसे गए, प्रोमोटर के भी पैसे गए, और पीने वाले के तो जाते ही, आपको पता है। तो फिर कमाता कौन है? पैसा जाता किधर है? बिल्कुल सही है अनिल जी, सत्य बात है ये। और अनिल जी ये बात काफी इंडस्ट्रीज के लिए सही है अनिल जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये उस समय चला था, और इसका जवाब अनिल जी वही देगा जो सेवन करता हो इस तरह के पदार्थों का। तो आप अनिल जी पूछ सकते हैं उनसे। ऐसा तो हम किसी को जानते नहीं भाई, देखो हम किसी को क्या बोले को, हम तो जानते नहीं है, इसलिए पता नहीं। लेकिन ये सवाल तो जरूर है। बाकी हमारा सवाल तो क्रिप्टो पर ही है कि देखो, क्रिप्टो में एक्सचेंज नुकसान में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले नुकसान में, और क्रिप्टो के अगेंस्ट में लोन देने वाले भी नुकसान में। ये एक मतलब बड़ी टिपिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। एक जमाना था क्रिप्टो में निवेश करने वाले तो पैसा बना रहे थे, काफी बनाए भी, अच्छा खासा बनाए भी, लेकिन अब थोड़ा मामला मुश्किल भरा जरूर है। बिल्कुल। चलिए।